हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेकर के आई हूँ, जो कि है सो हम बिहारियों का सबसे ज़्यादा स्पेशल है। ये तीज का, बिहारी सुहागन के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि ये तीज का ब्लॉग है। ये तीज का ब्लॉग मैं एक दिन का लेकर के नहीं आई हूँ, ये 3 दिन का ऐसे कोलैब करके बना हुआ है। नहाए खाए से लेकर के है सो पारण के दिन तक का। नहाए खाए के दिन है सो मैं प्रसाद बनाई थी, तो उसका कुछ क्लिप है, और मेहंदी वगैरह जो अप्लाई की थी वो सब है। तो प्रसाद में हम लोगों के यहाँ बनता है ठेकुआ और पिड़िकिया, जिसको गुजिया बोलते हैं, और गुजिया और खजूर बोलते हैं। मैं वैसे लास्ट ईयर की बात बताती हूँ। लास्ट ईयर मैं नोएडा में की थी, तो गुजिया मैं बना नहीं पाई थी। जब मैं मार्केट गई लेने मिठास और में, तो वो उल्टा हमें से पूछे कि ऐसा क्या है, कल जो सब जगह है सो गुजिया ख़त्म हो गया, कि कहीं स्टॉक में ही नहीं है। और मुझे उस दिन ऐसा कहीं बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे दुकान में मैं पूछी, कहीं मुझे नहीं मिला। लास्टली मुझे बड़ौला के एक छोटे से दुकान में मिला, जो कि गांव के अंदर में था। तो वहाँ से मैं कुछ गुजिया लेकर के, जो मैं चढ़ा सकती थी, क्योंकि मैं फर्स्ट तीज था तो मुझे चढ़ाना ज़रूरी था। उसके बाद जब प्रसाद बन गया तो फिर मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। मेरी जेठानिया से मेहंदी वाले को बुलाई हुई थी, तो हम लोग सब बैठ कर के मेहंदी लगवाएँ। वैसे उस दिन हम लोगों के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया कि मार्केट में जा कर के ऐसे मेहंदी अप्लाई करवा पाए, तो इसीलिए ऐसो मेरी देवरानी ऐसो घर पे ही बुलाई थी मेहंदी अप्लाई करने वाली, जो नॉर्मल सा कैसा भी मेहंदी लगा दे। तो फिर हम लोग सब ऐसे उसी से मेहंदी अप्लाई करवाए। मेरा एक छोटा बेबी है, ये तो आप लोग सब जानते ही है। तो मुझे एक बार में ऐसे एक ही हाथ में अप्लाई करवाना था, क्योंकि मैं एक ही साथ ऐसे दोनों हाथ में नहीं लगा सकती थी। तो एक हाथ में मैं उसे लगवा ली थी, और उसके बाद जब ये मेरा मेहंदी पूरा ड्राई हो गया था तब, और बेबी फिर से सो गया था, तब मैं अपने दूसरे हाथ में खुद से अप्लाई की मेहंदी। वैसे मैं बहुत सोच समझ के मेहंदी लगाई थी, कि लगाने के बाद मैं बेबी को कैसे संभालूंगी कैसे नहीं। लेकिन हाँ, उस थोड़ा सा बेबी भी मेरा सपोर्टिव है, कि हाँ वो थोड़ा सपोर्ट कर देता है। और ससुराल में होने का फ़ायदा है कि हाँ सब लोग ऐसे बेबी को संभाल लेते हैं, तो ये सब कुछ अच्छे से हो गया। अगर मैं नोएडा में रहती तो शायद नहीं हो पाता। फिर ये अब है सो नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जिसमें कि तीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग को 11-12 बजे ऐसे पंडित जी को बुलाए हुए थे, तो हम लोग को जाना था पूजा करने। एक जगह ही सब लोग बैठ के पूजा करते हैं, वहीं पे पंडित जी आकर के करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं डलिया रेडी कर रही थी। डलिया में ऐसे मतलब 2 डलिया, एक सुहागन को 2 डलिया रेडी करना होता है, जिसमें एक है सो दान का होता है और एक है सो खुद के लिए होता है। सारा काम कंप्लीट करके, और उसके बाद बेबी को अच्छे से फीड करा करके सुला करके फिर मैं रेडी होने आई थी, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए रेडी होने के लिए। वैसे भी है सो मेरे साड़ी पहनने का मेरा आदत नहीं है, तो मुझे साड़ी में बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हो नहीं पाती हूँ। तो मैं बेबी चलना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं बेबी को कैसे संभालूँगी, ये तो मेरे लिए भी सोचने की बात है। इसीलिए मैं जितना लेट हो सके उतना लेट साड़ी पहन रही थी। मैं सारा प्रिपरेशन पहले कर ली थी, मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं उसे फीड करे, और फिर मैं साड़ी पहनी। वैसे जब फर्स्ट तीज करते हैं तो हम लोगों के यहाँ है, तो शादी का ही सब कुछ पहनना होता है। जो शादी में साड़ी चढ़ती है वही सब पहन कर करना होता है। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा नोएडा में की थी, तो मैं शादी वाला कुछ भी नहीं पहन पाई थी। और इस बार ऐसा मैं घर पे की थी, तो साड़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ ज्वेलरी वगैरह सब शादी वाला पहनी थी। और उसके बाद है सो मैं अपना पूरा मेकअप करके पहले फिर मैं अपनी सासू माँ का पैर भरी, क्योंकि वो ऐसे उस टाइम नहा करके आई थी। मैं पहले नहा ली थी, तो मैं अपना पहले प्रिपरेशन कर ली थी। और उसके बाद फिर है सो सासू माँ का पैर भरने के बाद फिर मैं अपना रेडी होने आई थी। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी, बस ज्वेलरी वगैरह और चूड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि लग रहा था कि अभी तो पंडित जी आए नहीं है, कब बेबी उठ जाएगा, कब क्या होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा लहठी वगैरह पहन के भी बच्चे को उठाने में है सो, इवन खुद क्या बच्चे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा उसके कंफर्ट का भी सोचना होता है। और हम लोग क्या है सो कोई भी पर्व त्यौहार होता है, जब भी कोई भी सुहागन औरत कोई पूजा करती है, तो कांच की चूड़ी के बजाय हम लोग लहठी पहनते हैं। तीज त्यौहार हो या फिर छठ हो, हर चीज़ में है सो लाख की लहठी पहनते हैं, जो हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। और जब इतने टाइम बाद मैं थोड़ा अच्छे से रेडी हुई थी, तो फिर क्यों ना कुछ छोटा मोटा वीडियो बना। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं कैसे उनसे मैं वीडियो बना रहे थे, तो मैं भी कैसे उनके सामने नौटंकी कर रही थी। और इस तरह से ऐसे मैं अच्छे से रेडी हो करके थोड़ा बहुत कुछ वीडियो शूट करवाई अपना। और उसके बाद फिर है सो पूजा के लिए हम लोग चले गए। लवली आंटी
क्या बोला है चौयाष्टाने में स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातो प्रिघदस्वामरुतः पृष्ठे मातरः शुभं जाबानो विधते भुजगमयः अग्निर्जिह्वामणवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुहां शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः सर्वगं शान्तिः। पूजा का कुछ क्लिप है तो मैं ओरिजिनल साउंड में छोड़ती हूँ, जो कि पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। वैसे हरतालिका तीज व्रत अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके इसकी जो कथा होती है वो सुना, बहुत ही अच्छा होता है। वैसे मैं सच बताऊँ तो बिहारियों का कोई भी पर्व इतना आसान नहीं होता। आप तीज ले लो या फिर छठ पूजा ले लो या ज्योतिया ले लो, ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तीज भी है सो उसी तरह है, सो निर्जल और निराहार होकर के करना होता है। और इवन है कि इसमें सोना नहीं होता है। जब आप व्रत कथा सुनोगे तो इसमें ऐसे सारे नियम बताए जाते हैं, क्या कि जो सोते हैं वो अजगर में जन्म लेते हैं, फिर अगले जन्म पानी पीते हैं, वो कीड़ा में, इस तरह से बहुत कुछ बोला जाता है। तो आप एक बार है सो ये कथा ज़रूर सुनना, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन ये है सो इतना तपस्या वाला पर्व है क्या कि हाँ, लेकिन हर सुहागन औरत बहुत खुशी करती है और उन्हें फील भी नहीं होता। इस बार मेरी हालत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं फीडिंग मॉम हूँ, तो फीड कराने वाली को बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है। भूख तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन प्यास कंट्रोल नहीं होती है। वैसे तो मोस्टली ये पूजा है सो हम लोग सब शाम में ही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन इस बार ऐसे सुबह का ही मुहूर्त था तो फिर 12 बजे ही कर लिए थे। लेकिन जब तक पूजा नहीं करते कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि तब तक ऐसे पूरे प्रिपरेशन में लगे रहते हैं हम लोग सब। और जैसे पूजा हो जाती है तो हम लोग भी फ्री हो जाते हैं, तब ऐसे भूख प्यास हर चीज़ का फील आने लगता है। यहाँ पूजा खत्म हो गई थी तो सब लोग ऐसे रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, और जब पूजा पति के लिए पूजा किए तो पति को प्रणाम करना और उनसे आशीर्वाद लेना भी सौभाग्य ही है। तो मैं उनको प्रणाम की थी, उनसे आशीर्वाद ली थी और थोड़ा सा अपने बेबी के साथ कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करवाई थी। वैसे जितना देर ऐसे पूजा हो रहा था उतने देर ये सोया हुआ था। और यहाँ पे तो इतनी सारी इसकी दादी है कि कोई ना कोई इसे गोद में लिए रहती तो ज़्यादा फील नहीं हुआ। और जब हम लोग पूजा वगैरह कर लिए तो फिर थोड़ा सा हम लोग सारी देवरानी जेठानी मिलकर कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करवाए। फ़ोटो शूट करवाने के साथ तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हम लोग एक दो रील्स भी बनाए थे। इधर देखिए, रील्स मैंने शॉर्ट्स में शेयर किए हैं, आप है सो देखना और बताना कि हाँ हमारा फर्स्ट टाइम बनाया हुआ रील्स कैसा लगा। और उसके बाद फिर है सो उसके बाद मैं सारा कुछ चेंज करके आराम की थी। मेरी हालत पूरा ही ख़राब हो गई थी। रात में मैं 12-1 बजे के बाद मैं अपने हस्बैंड के हाथ से शरबत पी थी। और ये है सो नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब सुबह पूजा वगैरह करके और खाना का प्रिपरेशन, खाना खाने के लिए हम लोग प्रिपेयर हो चुके थे। खाना मैं सुबह 4 बजे ही बना ली थी, क्योंकि 3 बजे मेरा बेबी उठता है तो उसे फीड करा करके फिर मैं सोई नहीं थी, मैं खाना बना ली थी। क्योंकि मेरी सासू माँ भी तीज की हुई थी तो फिर वो कैसे बनाती, वो एक तो बूढ़ी भी हो गई हैं और इतना ज़्यादा काम कैसे करती। तो मैं उस दिन खाना बना ली थी और वो है सो थोड़ा बहुत फिर मैं हेल्प कर दी थी। फिर जब सब खाने लगा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पकौड़ी फ्राई की। और इस दिन ऐसा होता है कि खाना भी खाने का मन नहीं होता, तो मैं आराम से ऐसो 8-9 बजे खाना खाई थी। सबसे पहले शरबत पी थी और शरबत पी के थोड़ा देर आराम की थी। फिर मैं खाना खाई थी, जिसमें मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, दाल चावल और कुछ पकौड़ी बनाई थी। वैसे पकौड़ी वगैरह तो उतना मुझे खाना है नहीं, लेकिन अब 2 महीना से ज़्यादा हो गया तो मैं अब सब कुछ खाने लग गई हूँ।